अच्छा, एक सुंदर भाव बताएं। ठाकुर जी जब गौचारण करते हैं तो एक तरफ सारे गैया चलती हैं, दूसरी तरफ सारे ग्वाला चलते हैं, बीच में अकेले श्याम सुंदर चलते हैं। ठाकुर जी कभी कभी कहते हैं, अरे दूर दूर काय को चल रहे हो, इतकू आओ मेरे संग चलो। तो सब ग्वाल वाल कहे, ना लाला, तू जब चले है ना तो तेरे चरणन सो दिव्य दिव्य स्वरूप प्रकट हो, मैं तेरे चरणन के दिव्य दिव्य चिन्ह या व्रज की रज में आच्छादित रह जाएं। हम पास में चलेंगे तो हमारे चरण तेरे चरण चिन्ह पर पड़ जाएंगे और वासों वो चिन्ह अंतर ध्यान रह जाएंगे, तो मन में बड़ो कष्ट होएगा। तू आगे चल, गैया पल्लंग को चलेंगे, हम यहाँ को तेरे चरणन को देखते भय चलेंगे लाला। भगवान के चरण चिन्ह तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरह, भागवत जी में वर्णन है कि यहाँ गैयाओं की रज भगवान के मुखमंडल पर लग रही है और यहाँ से सब ग्वाल बाल उछलते हुए चल रहे हैं और श्री ठाकुर जी अपने दिव्य चरणों की छाप व्रज की रज में छोड़ते हुए चल रहे हैं। तो कोई भी ग्वाल बाल ठाकुर जी के आसपास नहीं चलते कि कहीं और आसपास चलते भी हैं तो पीछे नहीं चलते कि कहीं ठाकुर जी के चरण चिन्ह पे हमारे पैर नहीं पड़ जाएं। अक्रूर जी महाराज ने जब भगवान के चरण चिन्ह देखे तो कहते हैं, अक्रूर जी पैदल नहीं गए, लेट गए और लेटते लेटते ऐसे घूमते घूमते जा रहे हैं उन चरण चिन्हों पर। और तभी आप जैसे ही जहां वो चरण चिन्ह विश्राम हुए वहां पहुंचे, तब क्या देखते हैं, सुंदर गौशाला है और वहां गायों को कृष्ण बलराम दोनों मिलकर के व्यवस्थित कर रहे हैं। आहा, गौर वर्ण श्री बलराम जी महाराज नीलांबरी पहने, श्याम वर्ण श्री ठाकुर जी पीतांबरी पहने, जैसे ही नेत्रों के आगे दिखे अक्रूर जी महाराज के अविरल अश्रुधार गिरने लगी, शरीर कंपायमान हो गया। बस बिल्कुल ऐसी थी प्राण निकलने की स्थिति। ठाकुर जी ने दौड़ करके अक्रूर जी को हृदय से लगाया। क्यों? संयोग में प्रेम और विरह दोनों घट जाते हैं। कोई व्याकुल हो रहा हो, कोई विरह में आतुर हो रहा हो, उस समय यदि उसका प्रेमी उसका स्पर्श कर ले तो विरह शांत होता है। भगवान ने समझाया, अक्रूर जी आप ही प्राण त्याग दोगे तो हमको ब्रज से कौन लेके जाएगा, इसलिए ये विरह भाव मत रखो, आगे द्वारिका लीला तक आप मेरे संगी रहने वाले हो। और इस प्रकार भगवान ने अक्रूर जी का स्पर्श किया। नंद बाबा को पता चली कि मथुरा से कोई आयो, अब तो भीड़ लग गई महाराज पूरे वृंदावन में, मथुरा से कोई आयो है। कौन है? अक्रूर जी। कारण पूछा क्यों आए हैं, कारण बताया, कृष्ण बलराम को ले जाने आए हैं, वहां पर धनुर्यज्ञ हो रहा है और उस धनुर्यज्ञ में कंस इनको पुरस्कृत करना चाहते हैं। ब्रजवासी बोले, काय बात को पुरस्कार देना चाहे? बोले, हमने सुनी कि एक बार बहुत बारिश हुई थी तो आपके बालकों ने व्रज रक्षा में गिरिराज जी उठाए। हमने सुना था कि एक बार यमुना जी दूषित हो गई, उसमें कालिया नाग आ गए तो आपके बालकों ने उनको भगा दिया, बड़े बड़े राक्षस इन्होंने मारे। एक ब्रजवासी बोला, हमने तो यूं सुनी कि सबरे राक्षस कंस नहीं भेजे। अक्रूर जी बोले, कंस यदि राक्षस भेजते तो पुरस्कार देने के लिए बुलाते, ऐसी भावना चित्त में मत रखो। ये सब अपनी इमेज सुधारने के लिए कंस कर रहा है। ब्रजवासियों ने स्पष्ट कर दिया, हम नहीं भेजेंगे लाला को और हमें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, हमारो लाला सदा व्रज में रहेगो, हम सबके बीच में रहेगो, खावेगो पीवेगो आनंद करेगो, कोई ना जाएगो मथुरा। अक्रूर जी महाराज थोड़ा समझाने लगे, अरे महाराज कंस के हाथों पुरस्कार प्राप्त होगा, आपके बालकों का मान होगा, दसों दिशाओं में इनकी यश कीर्ति फैलेगी। ब्रजवासी बोले, हमें ना फैलानी अपने लाला की कीर्ति, हम तक ही बहुत है। ठाकुर जी का मन भारी हो रहा है, ये ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं मुझसे, लेकिन जानो तो पड़ेगो, आगे की लीला तो करनी पड़ेगी। प्रसंग आता है कि नारद जी महाराज ठाकुर जी के पास आए और ठाकुर जी से आकर के बोले, जय जय, अब बहुत खा लियो माखन, खूब रचा लियो रास, खूब चरा ली गैया, अब ये जिस काम के लिए आप पृथ्वी पर आए वो पूर्ण कीजिए, पुनः वापस वैकुंठ चलिए। ठाकुर जी बोले, कहा करना है अभी? बोले, कंस को मारना है, जरासंध का उद्धार करना है, रण छोड़ करके द्वारिका की स्थापना, 16,108 विवाह,
महाभारत का युद्ध, गीता का ज्ञान आदि 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 सब बताए। तो कहते हैं ठाकुर जी भावुक होके नारद जी से बोले, मैं तो भूल ही गयो, मैं तो इन ब्रजवासीन के प्रेम में भूल ही गयो कि मैं परमात्मा हूं, कि मुझको ये सब भी करना है। नारद एक कामना है सके? बोले कहा, तू महादेव से जाके बात कर ले कि आगे परब्रह्म की पदवी को वो संभाल लेंगे। तू ब्रह्मा से जाके बात कर ले कि परमात्मा की गद्दी को ब्रह्मा संभाल ले। मैं त्याग पत्र दे रहा हूं, मुझको नहीं अब परमात्मा के रूप में रहना, मैं या ब्रज में ही रहूंगा, इन ब्रजवासियों के बीच में ही रहूंगा, आगे की लीला जैसे होनी है तू सब संभाल ले। नारद जी आप तो सब कर सकते हो, मुझको या ब्रज से आगे नहीं जानो है। इन ब्रजवासियों के प्रेम से मैं इतना आनंदित है गया हूं, अब मेरे यहां से कहीं जावे को मन नहीं है। नारद जी बोले, पूरे विश्व को मोह विमुक्त करने वाला परमात्मा स्वयं मोह में आ गया। इन ब्रजवासियों का मोह आपको हो रहा है। अरे परमात्मा कोई पदवी नहीं है कि आप हटे तो कोई और बैठ गया। परमात्मा परमात्मा होता है। आपका कोई जन्म करता नहीं है, आपका कोई प्राकट्य करता नहीं है, आपसे पूरा विश्व चलता है। नाथ कैसी बात कर रहे हैं कि कोई और परमात्मा बन जाए? ठाकुर जी बोले, कैसे जाऊं? ये मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, ये मुझे इंद्र आदि देवताओं से भी ज्यादा प्रिय हैं। नारद मैं कैसे जाऊं इनसे दूर? नारद जी बोले, मुझे कुछ नहीं पता नाथ, आप कुछ भी करिए, अब ब्रज से तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो वही बात याद करके अब जब सब ब्रजवासी मना कर रहे हैं, हमें पुरस्कार नहीं दिलवाना, हमें अपने लाला को यश कीर्ति नहीं दिलवानी, सो ठाकुर जी हृदय पर पत्थर रख के थोड़ा बनावटी मुंह बना करके बोलते हैं, क्यों ना दिलवानो? तुम्हारे बालकन को यदि पुरस्कार मिलवे वारो होतो तो लपक के ले जाते मथुरा, लेकिन नंद जी के लाला को पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए, नंद जी के लाला को कोई यश कीर्ति नहीं मिलनी चाहिए। अरे नंद को लाला तो सदा चोर बन के रहना चाहिए। तुम सब ब्रजवासी चाहो ही ना हो कि मुंह को यश मिले, कीर्ति मिले, सम्मान मिले। ये बात सुनकर के ब्रजवासी स्तब्ध हो गए। ना है लाला, हमारी ऐसी भावना ना है, हम वाह भाव से नहीं कह रहे हैं। लाला तू जाने ना है कंस कितनो क्रूर है। ठाकुर जी बोले, अरे कितनो भी क्रूर हो, पुरस्कार देवे के काजे बुला रहे हो। लपक के 2 मिनट में सबन ने मनाए कर दी कि ना भेजेंगे हम अपने लाला को, हमें ना दिलवानो यश कीर्ति वैभव। क्यों? या 4 दीवारी में ही मुंह को भीतर रखोगे, यहीं बूढ़ो कर लोगे। अरे सबके बालक घूमे जामे, सबके बालक आगे जामे, हम क्यों ना जा सकें? हम भी जाएंगे। ये बात मन से नहीं बोल रहे हैं ठाकुर जी, लेकिन कुछ तो क्रिया बनेगी व्रत से निकलने की। नंद यशोदा सब ब्रजवासी चुपचाप ठाड़े ठाकुर जी को देख रहे हैं। दाऊ दादा भी लाला की स्वर में ला रहे हैं, हाँ हमको जानो है। ऐसा ये व्रज, आज कोई भी ब्रजवासी सोए नहीं है रात्रि भर। ना है लाला, हम तो बस ऐसे ही कह रहे, अरे मैं परसों आ जाऊंगा, जान दो मोकू। सब ब्रजवासियों को लगा कि हमारा प्रेम कन्हैया को ऐसा लग रहा है कि हम चाहते नहीं है कि उसको कुछ श्रेष्ठ प्राप्त हो, इसलिए मौन रहो भैया, कुछ मत बोलो। लेकिन मौन भी नहीं रह पा रहे हैं, बार बार ठाकुर जी के सामने जा रहे हैं। बोले, लाला तू सच में मथुरा जाएगा? बोले हाँ। अरे 6 किलोमीटर दूर है मथुरा यहां से, मैं जाऊंगा, पुरस्कार लूंगा, परसों आ जाऊंगा, इतनी कहां बड़ी बात है गई? ब्रजवासी बोले, लाला बड़ी बात तेरे काजे ना है, पर हम सब तो कमल हैं और हमारे काजे तू ही सूर्य है लाला। जब तक सूर्य ना आवे कमल कैसे खिलेगो? हम लोग तो को देखे बिना रह ना सके। तो लाला एक काम करें। बोले कहा, हम सब ब्रजवासी चलेंगे तेरे संग, मथुरा में तो को पुरस्कार दिलाए कि हम सब तो को ले आएंगे अपने संग।
हाँ भाई सबरे राजी हो? सब ब्रजवासी बोले हाँ ये बढ़िया है, सब अपनी बैलगाड़ी में सब सामान रखो, सारे ब्रजवासी चलेंगे लाला के संग। ठाकुर जी फिर घबराए, बोले ये सब गए तो फिर काम नहीं बनेगा, ये मुझे ले ही आएंगे वापस। और ठाकुर जी चाहते भी आना वापस, लेकिन मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, सबकी परिस्थिति सबने सुनी है, पर कभी विचार करके देखा करो कि ठाकुर जी की परिस्थिति कैसी है। ठाकुर जी की परिस्थिति कैसी है? तुरंत ठाकुर जी खड़े हो गए, नहीं अब मैं बड़ो है गऊ, दाऊ दादा बड़े है गए, कोई नहीं जाएगो, हम अकेले जामेंगे। ब्रजवासी बोले यहां में कौन सी बड़ी बात है लाला? अरे मथुरा बड़ो शहर है, वहां सब लोग घरन में रह में, कोई गोबर वोबर के घरन में ना रहे। मतलब ऐसी बात करनी कि जिससे ब्रजवासियों को थोड़ा बुरा लगे और वो मुझे अकेला जाने दें, जानबूझ के कर रहे हैं। बड़ो शहर है मथुरा, हम सब लोग ग्वारिया हैं, गोबर के चिने भय घरन में रह में, वहां जामेंगे, जाए करके गामन की सी स्थिति प्रकट करेंगे, मथुरा के लोग हंसेंगे हम पर। लाला आज हम तो को गाम बारे लग रहे हैं, हम सबन के घर तो को गोबर के चिने भय लग रहे हैं, और हम सब तो को सीधे सीधे बोलना कि हम सब बेसहूरे हैं। ठाकुर जी बोले मैंने यो ना कही कि तुम सब बेसहूरे हो, लेकिन मथुरा के लोग उपहास करेंगे, हंसी करेंगे, और हंसी करेंगे तो फिर सब रोगे। या हमारे एक बार मैं और दाऊ दादा अकेले जाएंगे, अगली बार कभी होगा तो सब संग में चलेंगे, कोई नहीं जाएगा, और यदि सब जावे की जिद करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। ब्रजवासी सब कह रहे हैं पता ना कहा बात है कि ये ऐसो कहा है कि लाला को जावे की जिद है, अकेले ही जावे की जिद है, हमारे संग नहीं जाएगा। और ये सब बातें कहकर के ठाकुर जी एकांत में जाकर रो लेते हैं। यशोदा मैया मौन हो गई। लाला के वस्त्र, लाला की पाग, लाला के आभूषण, लाला के सब सामग्री एक थैला में धर रही है, एक मटकी में सुंदर मक्खन धर रही है, और दाऊ दादा को बता रही है सुबह स्नान के बाद ये पोशाक पहनाई दियो, ऐसे सिर पे पाग धारण करा दियो, ज्यादा सुंदर मत बनाइयो, मथुरा की गोपीजन कैसे देखेंगी आपको। ठाकुर जी देख नहीं पा रहे इस भाव को। नंद भवन की अटारी पर खड़े होकर के पूरे वृंदावन को देख रहे हैं, मानो अपने नेत्रों में बसा रहे हैं, अपने रोम रोम में बसा रहे हैं, और प्रणाम कर रहे हैं वृंदावन को। हे साक्षात श्री जी के स्थूल रूप वृंदावन, अब मुझे आगे जाना पड़ेगा, अनेक लीलाओं के लिए मुझे आगे निकलना पड़ेगा। आप कृपा करना श्री धाम, मैं पुनः वापस आ सकूं। एक एक लीला का स्मरण कर रहे हैं, वहां कैसी भाव लीला हुई, वहां कैसी रास लीला हुई, वहां गोपी के घर में कैसी चोरी भई, यहाँ ग्वालन के संग कैसो खेलतो, यहाँ नंदरानी यशोदा मेरे पीछे भागो करती, यहाँ कैसी लीला भई। सब पूरे वृंदावन का दर्शन करके ठाकुर जी सजल नेत्रों से वृंदावन को प्रणाम कर रहे हैं। यशोदा मैया ने आवाज लगाई, लाला चल रात्रि है गई, सो जा, सुबह जल्दी निकलना है। ठाकुर जी यशोदा मैया के पास ही सोते हैं रात को, मैया की हाथ की तकिया लगा करके श्याम सुंदर पौड़े हैं, और जोर से आलिंगन करके मैया की छाती पर अपनो मुख गाड़ करके लंबी श्वास ले रहे हैं, और लंबी श्वास लेके मैया के तन की सुगंधी को अपने भीतर ले रहे हैं, और बस सोच रहे मैया अब नहीं आऊंगा मैं, मैया तू मेरे भीतर बस जा। बोल नहीं रहे हैं, यशोदा मैया के एक एक अंग को स्पर्श कर रहे हैं ठाकुर जी, कोमल हाथों का स्पर्श करते हैं। जाते मैया रोज गाल पकड़े, रोज केश सवारे, रोज ठाकुर जी को स्नान करावे, मैया के मुखमंडल को स्पर्श करें, नेत्र को स्पर्श, नाक को स्पर्श, सारे स्पर्श कर रहे हैं ठाकुर जी।
11 वर्ष 56 दिन के हो गए ठाकुर जी, और रात्रि में मैया से कह रहे हैं, मैया मुझको भूख लगी है। अच्छा लाला, तेने तो कलू कियो ब्यारू करी। मैया फिर भूख लग रही है। मैया बोली रुक जा, कछु लाऊं। नहीं मैया, कछु ना, तू पड़ जा, मुझको दूध पिलाए दे अपनो। मैया बोली है इतना बड़ा है को, अब दूध पीवे को? मैया मेरी प्रार्थना मान ले, मुझको दूध पिलाए दे। अरे लाला इतना बड़ो है को, अब दूध ना पी क्यों करें? ना मैया, नेक पिलाए दे। जिद करने लगे ठाकुर जी। यशोदा मैया भी स्वयं को रोक नहीं पाई, और ठाकुर जी पयोधर पान कर रहे हैं और रो रहे हैं नेत्रों से। मैया बोली लाला तू रो काई को रोए? मैया तो सो एक दिन भी दूर नहीं रहे हो जब से जन्म भयो, कल जानो पड़ेगो। कैसे रहूंगो मैया तेरे बिना? मैया बोली मैं चलूं तेरे संग? ना ना मैया, कंस बड़ो क्रूर है, वहां को मन पतो ना कैसो है जाए, तू मत चले मैया। लाला देख, मैं तेरो अनहित ना चाहूं, तू देख ले, तू भी मत जा। ना मैया, अगर नहीं जाऊंगो तो ब्रज के बालकन को उत्थान कैसे होएगो? कल को मैं पुरस्कार लेके आऊंगो, सबरे बालक देखेंगे, अरे लाला को पुरस्कार मिलो, तो कल को वे भी अच्छी अच्छी योजना बनाएंगे, वो भी ऐसा कछु करेंगे कि उनको भी पुरस्कार मिले, सबको मनोबल बढ़ेगा। मैया मैं जाऊंगा। मैया ने अंक में भर लिए ठाकुर जी। यशोदा मैया भी रो रही हैं, लाला भी रो रहे हैं। रात भर सोए नहीं। सबसे लंबी और सबसे काली रात्रि थी वृंदावन की। लाखों की तादाद में ब्रजवासी नंद भवन के मुख्य द्वार पर ही बैठे हैं रात्रि भर, कोई अपने घर नहीं गया। और सब सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्य नारायण आप उदित मत हो, और देर चलने दो, और देर चलने दो इस रात्रि को। क्यों? सुबह होते ही कन्हैया चले जाएंगे। और बंधुओं, ये स्थिति तब है जब ब्रजवासियों को पता है कि परसों कन्हैया आ जाएगो, तब ये स्थिति है। इन्हें नहीं पता कि श्री कृष्ण आने वाले नहीं है। एक दिन का वियोग नहीं सह पा रहे हैं ये ब्रजवासी। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, गोपाल ठगे से ठाड़े, ठगे से ठाड़े। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के प्रातः काल का समय हुआ। यशोदा मैया की नींद लग गई, और जब आंख खुली तो क्या देखती है? लाला अपने आप नहा लियो। लाला ने वस्त्र भी पहन लिए, और ठाकुर जी अपनी पाग बांध रहे हैं अपने हाथ से पहली बार। और यशोदा मैया उठ करके, लाला तू कब उठ गयो? मैया बस अभी उठो। तू नहा लियो? तुम मोए ना उठा सको? अपने आप वस्त्र पहन लिए, अपने आप पाग बांध रहे हो अपनी, मोसो ना कही एक बार। मनी मन ठाकुर जी सोच रहे हैं, मैया मुझ को आज स्नान कराएगी, वस्त्र पहनाती तो मैं जा ही नहीं पाता। अब दूर जानो है तो अपने आप अभ्यास करने पड़ेंगे। मैया मुझ को लगी कि कल मथुरा में स्वयं स्नान करना पड़ेगा, तो आज तो ही प्रारंभ करूं, कैसे स्नान होवे, कैसे वस्त्र। ठाकुर जी को नहीं आते वस्त्र पहनने, आज तक नहीं आते। आज भी कोई भक्त पहनाए तो पहनते हैं, लेकिन उस दिन स्वयं धारण किए। माखन की लौनी और
सुंदर रोटी के साथ मैया ने बाल भोग करायो है, लड्डू पवायो, दूध पिवायो, लाला को तिलक कियो है। मेरो लाला खूब प्रेम से जाइयो, विजयी है के लौटियो, पुरस्कार लेके आइयो। दाऊ दादा और ठाकुर जी दोनों ने प्रणाम किया। आंखें लाल पड़ी हैं ठाकुर जी की, पर अश्रु को आने नहीं दे रहे। बंधुओं, अश्रु आपके वश में नहीं होता। श्वास और अश्रु, ये दो गतिविधि हम लोगों की ऐसी है जिसको हम चाह करके रोक नहीं सकते। श्वास कितनी भी रोक लो, बहुत देर बाद लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना चलेगा नहीं। ऐसे अश्रु है, अश्रु भावनात्मक प्रकट होता है, उसको आप कितना भी चाहो कि ना निकले ना निकले, मैं पी जाऊं, नहीं पी सकता कोई। लेकिन अगर कोई पी रहा है, समझो वो कितना विरह में है। ठाकुर जी अश्रु नहीं प्रकट होने दे रहे हैं। आंखें लाल पड़ी हैं, नीची नजर करके चल रहे हैं, किसी को देख नहीं रहे, क्योंकि किसी का रूप देख लूंगा तो कहीं मैं टूट ना जाऊं। नंद भवन से बाहर निकले लाखों ब्रजवासी और बिल्कुल शांति, ऐसा लगी ही नहीं रहा कि सामने कोई खड़ा है। क्यों? सब अपलक नेत्रों से कृष्ण को देख रहे हैं। और धीमे से आवाज आती है, लाला मत जाना, लाला तू मत जावे, लाला तू जैसे कहेगो हम वैसे रहेंगे, लाला तू मत जावे। अरे हम ब्रजवासी के प्रेम से बड़ो पुरस्कार है लाला। ठाकुर जी सुनते सुनते धीमे धीमे निकलते जा रहे हैं, किसी का प्रत्युत्तर नहीं दे रहे। ब्रज की इस अवस्था को देख करके, इस स्थिति को देख करके अक्रूर जी महाराज ने मन में विचार किया, ये क्या हो रहा है? इन ब्रजवासियों की स्थिति देख करके लगता नहीं है कि ये कृष्ण को केवल बालक मानते हैं। अरे इनके प्राण बसते हैं श्री कृष्ण में, और मैं ऐसे कृष्ण को लेके जा रहा हूं और मुझे पता है कि कृष्ण वापस आने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अक्रूर जी वृंदावन आ रहे थे तो देवकी मैया मिली हैं अक्रूर जी से, और अक्रूर जी से कहती हैं मेरे लाला को लेने जा रहे हो? बोले हाँ। याद रहे 11 वर्ष 56 दिन वियोग सहा है मैंने, अब नहीं जाने दूंगी लाला को, तो व्यवस्थित करके आना ब्रजमंडल को। और सुनो, यशोदा को बता के आना कि कृष्ण मेरा पुत्र है। इसलिए नहीं कि मुझ में कोई प्रतिस्पर्धा है या मेरे अंदर कोई ईर्ष्या भाव है, केवल इसलिए कि वो मां है, प्रतीक्षा करेगी अपने पुत्र की, और प्रतीक्षा में कहीं पागल ना हो जाए, इसलिए उसको वास्तविकता बता के आना कि कृष्ण देवकी नंदन है। अक्रूर जी महाराज ने स्थिति देखी, तुरंत नंद भवन के भीतर यशोदा मैया द्वार पर खड़ी थी, मैया से बोले मैया 2 मिनट भीतर आओ, मुझे आपसे चर्चा करनी है। भीतर ले जाकर के चरणों में बैठ करके अक्रूर जी महाराज कहते हैं मैया कृष्ण आपके पुत्र नहीं है, वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं कृष्ण। 11 वर्ष 56 दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि कंस के कारागृह में अष्टभुजी देवी प्रकट हुई थी। वो अष्टभुजी जो लाली थी वो आपकी कन्या थी। वसुदेव जी महाराज ने लाला की रक्षा के लिए रात्रि में वहां से ला करके गोकुल में आपके बगल में पड़ा दिया और आपकी लाली को ले जाकर के कंस को दिया, जो कि अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हुई थी। कृष्ण देवकी नंदन है, कृष्ण वसुदेव नंदन है। तो मां मैं केवल इसलिए आया हूं, आप प्रतीक्षा मत करना, कृष्ण संभवतः वापस नहीं आएंगे, वो अपनी मां के पास रहेंगे। अब ये बात कोई मां सुन ले तो कैसे क्या स्थिति होगी उसके? यशोदा मैया तो बिल्कुल जैसे मानो रक्त ठंडा पड़ गया हो। अक्रूर जी कह करके तो चले गए, यशोदा मैया को थोड़ी देर तो होश ही नहीं आया, और थोड़ी देर बाद जब होश आया तो उठ करके चल रही हैं, पैर रखती कहीं है, जाता कहीं है, लड़खड़ा रहे हैं, जैसे तैसे बाहर पहुंची। ठाकुर जी रथ में बैठे ही थे, गोपियां सामने लेट गई हैं, हमारे ऊपर से ले जाओ रथ को। ठाकुर जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अरे मैं परसों आ जाऊंगा,
इतनो रोवे की कहा बात है, इतने विलंब, इतने परेशान है की कहा बात है, मैं आ जाऊंगा परसों। जैसे रथ बढ़ा है आगे, यशोदा मैया की आवाज आई। ठाकुर जी देख नहीं रहे हैं पीछे मुड़ करके, बस नेत्र बंद करके बैठ गए हैं। तभी आवाज आई, कन्हैया, लाला। और जैसे ही लाला शब्द, कन्हैया शब्द सुना, समझ गए तो मैया बुला रही है। ठाकुर जी ने पीछे मुड़ करके देखा, अब तक जितने अश्रु छुपाए थे एक संग फूट पड़े और चलते हुए रथ से श्री कृष्ण कूद पड़े, दौड़ करके गए और मैया के गोद में जाकर के ऐसे लद गए और लद करके दोनों हाथ पैरों से मैया को आलिंगन कर लिया। हाँ मैया, का भयो, मैं आ जाऊंगा ना परसों, मैया तू रोवे मत। यशोदा मैया हंस भी रही है, रो भी रही है। कन्हैया परसों आएगो? बोला हाँ। मेरे सिर पे हाथ रख के सौगंध खा के गए परसों आवेगो? ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। आऊंगो ना मैया? बोले कहना तेरी सौगंध मैया, आ जाऊंगो। बचपन ते तो तेने इतनी बार सौगंध खाई, आज खा ले। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। यशोदा मैया पुनः हृदय से लगाती है, बोले तो कुछ संकुचित ना करना चाहूं लाला, लेकिन आज मुझको पता चली कि तू मेरो लाला नहीं है, तू तो देवकी को लाला है। कन्हैया तू जा मथुरा। अरे वह मैया ने जाने तो कुछ जन्म दियो, वो तेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, लेकिन बस मेरी एक बात मान के चलो जा, एक वचन मुंह को दे के चलो जा। ज्यादा ना खबर मिले कि यशोदा मैया मरणासन अवस्था में है, और मैया कहूं कि धाई मां कहूं, ठाकुर जी मां को पकड़ ले, मां ऐसे मत बोलो। बोले लाला तू मेरो पुत्र नहीं है। अब तो यही शब्द कहना पड़ेगा, नहीं मां मैं आपको ही लाला हूं, मैं पूरे विश्व की सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं आपको ही लाला हूं मां, ऐसा मत के। मैया कह रही है लाला चलो जा, लेकिन बस याद रखियो ज्यादा ना खबर मिले कि यशोदा मैया मरणासन अवस्था में लौट के आए जाइयो, और बस मेरे सामने आके ठाड़ो है जाइयो, तो कुछ देखते देखते प्राण त्याग दूंगी, वासों का होएगो पतो है। कहा मैया अंते आमती सागति, अंत में जाकू देखते भय प्राण त्यागे ना, अगले जन्म में वो मिल जाए। लाला तू या जन्म में तो मेरो पुत्र नहीं बन पाए हो, तो को देखते भय प्राण त्यागूंगी तो अगले जन्म में तू फिर मेरो लाला बन के आएगो, और जितनी कमी या जन्म में रह गई वो सब पूर्ण करूंगी मैं। खूब प्रेम ते जाइयो, अपनो ध्यान रखियो, ज्यादा ऊधम मत करियो। और बस ऐसा कहते कहते यशोदा मैया मूर्छा अवस्था में पहुंच गए। ठाकुर जी मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं, संपूर्ण व्रज को प्रणाम करते हैं, और रथ में आरूढ़ होकर के मथुरा के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। सब ब्रजवासी खड़े खड़े निहार रहे हैं और ठाकुर जी निकल गए। बंधुओं, अब हमारे व्रज साहित्य के अनुसार जैसे ही वृंदावन की सीमा पर पहुंचे हैं तो अक्रूर जी महाराज के मन में आया कि मैं यमुना स्नान कर लूं, और अक्रूर जी श्री यमुना स्नान करने के लिए गए हैं। तो ऐसा वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी ने वहां 2 रूप प्रकट कर लिए, और अपने स्वभाव जन्य रूप को तो ठाकुर जी ने व्रजमंडल में बिछा दिया। मतलब कण कण में ठाकुर जी आ गए, कण कण में, वृक्षों में, वल्लरियों में, छोटे छोटे पौधे पत्ते सब के अंदर ठाकुर जी विद्यमान हो गए। ठाकुर जी का स्वभाव जन्य रूप पूरे व्रजमंडल में आच्छादित हो गया, और ठाकुर जी का प्रभाव जन्य रूप आगे की यात्रा पर गया है। और इसका प्रमाण कि जब अक्रूर जी ने स्नान किया तो यमुना जी में ठाकुर जी ने उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन भी कराया।
प्रभाव जो है ठाकुर जी का, जहां वे सुदर्शन धारण करते हैं, जहां वे हाथ में गदा धारण करते हैं, जहां वे परब्रह्म रूप में रहते हैं, वो प्रभाव अब द्वारिका और मथुरा लीला में आगे गया है। पर ठाकुर जी का जो स्वभाव है, जहां वे प्रेमी बनकर के अपने भगवत तत्व को छुपाते हैं, केवल वेणु धारण करते हैं, प्रेम में वशीभूत होकर के ग्वाल बाल गोपियों के संग आनंद करते हैं, वो रूप ठाकुर जी का वापस वृंदावन में चला गया। और प्रकट रूप में नहीं, अप्रकट रूप में वृक्ष, वल्लरी, रज, कण, यमुना जी सब में विराजमान हो गया। इसलिए ठाकुर जी कहीं भी अनुभव दे देते हैं, किसी वृक्ष में, कभी यमुना जी में, कभी किसी कण में, कभी किसी गली में, कभी कहीं, क्योंकि संपूर्ण व्रजमंडल ही कृष्ण हो गया है। और ठाकुर जी मथुरा के लिए गए। मथुरा पहुंचे श्याम सुंदर। मथुरा में जाकर के एक धोबी का उद्धार किया, माली का उद्धार किया, कुबल्या पीड़ हाथी का उद्धार किया, धनुष भंजन किया, बड़े बड़े मल्लों के साथ युद्ध करके भगवान ने महाराज कंस के मुकुट को उतार के उनके शीश को पकड़ करके 50 सिड्डी ऊपर से नीचे पटक दिया, वध कर दिया। पूरी मथुरा नगरी देख रही है। क्षण भर में ठाकुर जी ने आकर के सारी लीलाएं कर दी। उग्रसेन को राजा बनाया और दौड़ करके भगवान कारागृह में गए हैं। 11 वर्ष 56 दिन से प्रतीक्षा कर रही है देव की मैया। और आज जैसे ही श्याम सुंदर इतने बड़े होकर के मैया के सन्मुख पधारे, दौड़ करके मैया ने हृदय, देखिए ये ठाकुर जी का स्वरूप, एक जगह विरह दे करके आए हैं, एक जगह वियोग दे करके आए हैं, और एक जगह आकर के संयोग दे रहे हैं। संयोग प्रदान किया। और भगवान ने देव की वसुदेव से प्रथम आज्ञा प्राप्त करी, क्या कि अब मुझे पढ़ने के लिए विद्यालय जाना है। देव की मैया बोली, लाला अब ही तो आयो है। बोले मैया अब उम्र है गई, अब कछु साल गुरु सन्निधि में रह के अध्ययन करके आऊंगो और फिर मैं आपके पास ही रहूंगा ना। फिर ठाकुर जी मथुरा से उज्जैन गए। सांदीपनि उपाध्याय जी के यहां भगवान ने अध्ययन किया और वहां स्वाध्याय करके ठाकुर जी कुछ वर्ष बाद लौटे। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले हैं। एक दिन ठाकुर जी का भाव रुदन हुआ। उद्धव जी महाराज ने कहा, जय जय क्यों रुदन कर रहे हैं? बोले व्रज की याद आती है। भगवान ने उद्धव से कहा कि तुम वृंदावन जा और वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों की खबर लेकर के मुझे बताओ और मेरी खबर उनको दे के आओ। और श्री उद्धव जी महाराज ठाकुर जी की आज्ञा से वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के, बहुत विरह का प्रसंग है इसलिए ज्यादा इसका विस्तार वृंदावन में नहीं करना है। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए। सब ब्रजवासी किशोरी जी और गोपियों से मिलन करके कह के गए थे ठाकुर जी से मैं शाम तक आ जाऊंगा। 6 महीने बाद लौट करके आए। 6 महीने बाद जब श्री उद्धव जी महाराज पधारे, अत्यंत प्रेम युक्त होकर के आए। कहा वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। कहा उद्धव जी महाराज के लिए इतनी उपमाएं और इतना योग्यताओं का वर्णन किया गया। आज वे उद्धव जी महाराज तृणादपि सुनीचेन बन करके आए हैं, बिल्कुल दीन बन करके आए हैं। लंबी दाढ़ी केश जटा बन गए हैं और महाराज प्रेम में बस बिहुवल, आंखें सूज रही हैं। ठाकुर जी ने कहा उद्धव जी नाथ। बोले तुम तो कह रहे थे शाम तक आऊंगा, 6 महीने लगा दिए आने में। उद्धव जी ने आकर के ठाकुर जी का हाथ पकड़ा। बोले भगवान वापस वृंदावन चलो, ये संसार आपके लिए है ही नहीं। वो व्रजवासी, यशोदा मैया, राधा रानी, ये सब गोपी यही आपके हैं नाथ। मत करो आगे की लीला, सदा वृंदावन में ही रहो। ठाकुर जी बोले बस मैं यही चाहता था कि मेरा उद्धव प्रेमी होकर के आ जाए, ऐसा भक्ति भाव में युक्त होकर के आ जाए। वास्तविकता यह है उद्धव कि मैं व्रज से कभी कहीं जाता ही नहीं। देख, और ठाकुर जी ने व्रज की ओर जब उद्धव को दिखाया, जहां जहां दृष्टि पड़ी सब जगह कृष्ण थाड़े हैं, प्रत्येक गोपी के साथ, प्रत्येक भाव से। ठाकुर जी कहते हैं मेरा एक स्वरूप विरह भी है उद्धव।
मैं अति संयोग इसलिए नहीं देता हूं कि अति संयोग में प्रेम घटता है। इन ब्रजवासियों का प्रेम अमर हो जाए इसलिए मैं वियोग देकर के आया हूं, पर मैं अप्रत्यक्ष रूप से इस व्रज में विराज रहा हूं। कालांतर में जो भी मेरा भजन कीर्तन और प्रेमाश्रुओं से इस वृंदावन की भूमि को सींचेगा, प्रेमाश्रुओं से सींचेगा, उसको मेरा अनुभव होगा। मैं सदा इस वृंदावन में रहूंगा। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। एक पैर भी ठाकुर जी बाहर वृंदावन से नहीं जाते हैं। ये आगे की द्वारिका लीला आदि आदि लीलाओं में तो मैं अब प्रभाव रूप से चल रहा हूं, मैं अपने भगवत रूप में चल रहा हूं, लेकिन मेरा जो स्वभाव जन्य रूप है वो तो व्रजमान है, वृंदावन में ही है। इस प्रकार भगवान ने उद्धव को संभाला। बहुत सुंदर प्रसंग है, कई बार मैं इसका विस्तार कर चुका हूं, लेकिन व्रज वृंदावन से ठाकुर जी को बाहर भेजने की कथा बहुत विस्तृत नहीं कहनी है। ठाकुर जी 17 बार जरासंध ने चढ़ाई की, भगवान ने 17 बार उसको हरा दिया। 18वीं बार जब ब्राह्मणों को अनुष्ठानिक विधि से बैठा करके जरासंध आया तो भगवान रण छोड़ करके द्वारिका प्रस्थान कर गए। बोलो द्वारिकाधीश की जय। भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा करके एक नई नगरी का निर्माण किया जिसका नाम द्वारिका पड़ा। सब ब्रजवासी यदुवंशी वहां विराजमान हो गए। रेवत राजा की पौत्री के साथ में श्री बलराम जी का विवाह हुआ और श्री रेवती रमण श्री बलराम जी हुए। कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक, उनकी पुत्री रुक्मणी जी, जिनको नारद जी ने कथा सुना सुना करके ठाकुर जी के प्रेम में आच्छादित कर दिया है, वे रुक्मणी जी भगवान को पत्र लिखती हैं। ठाकुर जी पत्र पढ़ करके कौंडन्यपुर जाते हैं और रुक्मणी जी का हरण करते हैं। तत्पश्चात विधिवत भगवान का रुक्मणी जी के साथ में विवाह होता है। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की।